तो यार कैसे हो आप लोग? आज फिर से खेलने वाले हैं डोमिनेशन गेम। जैसे कि हम इस गेम को खेल रहे थे और बहुत सारे देशों पे कब्जा कर लिया था हमने। मतलब पिछली वीडियो में शायद कनाडा और ब्राज़ील को धो डाला था, बिल्कुल बुरी तरह इन्हें सर्व कर दिया। अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारा साउथ अफ्रीका में भी हमने बहुत कुछ लिया, मतलब साउथ अफ्रीका के गया अफ्रीका में, तो अफ्रीका को भी हमने बहुत कुछ लिया और एशिया में भी हमने बहुत सारा कब्जा किया हुआ है। और यहाँ पर दुबई दुबई तो सब खत्म है। अब बचा है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर रशिया बचा है और यूरोपियन कंट्रीज बची है। तो यूरोपियन कंट्री इसलिए बची है क्योंकि वो नाटो है। तो नाटो का जो इनके साथ सभी के साथ ये साथ में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर अमेरिका भी उसका पार्ट है। तो अमेरिका की अभी मिलिट्री की बात करें तो इसके पास यार अभी आर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग 20 लाख के करीब तो इसके पास सोल्जर ही है। और लगभग 90 लाख के करीब ये हमारे जो छोटे लॉन्चर हैं वो हैं। और हमारे 1 लाख के करीब टैंक है इसके पास। तो आर्मी इसकी मतलब टैंक्स के मामले में स्ट्रॉन्ग है, हमें मानना पड़ेगा। हमारी आर्मी देखे तो आर्मी उससे ज़्यादा तकड़ी है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो नाटो का पार्ट है और नाटो के साथ जितने भी अलायंस खड़े हुए हैं वो सभी मुझे पेलेंगे। तो यहाँ पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ऊपर से टाइम बढ़ा दूँ, तो टाइम को मैंने इंक्रीज़ कर लिया यार। और आज हम देखते हैं किस कंट्रियों पे हम हमला करेंगे, पर पहले हम रिसर्च पॉइंट को यूज़ कर लें। तो न्यूक्लियर बॉम्ब की ऑप्शन है, कुछ बचा तो वो देख लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पर हम वॉर इकोनॉमी को देख लेते हैं क्या कहता है। दीस रिसोर्सेज आर स्पेंट ऑन ए डेली बेसिस एंड दी बॉडी। थोड़ा मोटा ले लेते हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। तो इसको ले लेते हैं हम अभी। तो ठीक है, यहाँ पर रशिया भी है तो रशिया को देखते हैं। तो रशिया के यार अभी टैंक लगभग ठीक है, पर इसके साथ अगर डिप्लोमेसी में जाके इसके अलायंस देखें ना तो ब्राज़ील ब्राज़ील पर ब्राज़ील तो बचा ही नहीं। ब्राज़ील बचा हुआ है यार, पर ब्राज़ील को तो हमने पेल दिया। कहाँ पर है ब्राज़ील? भाई ब्राज़ील बचा है। ब्राज़ील पर कैसे बचा, मुझे यही नहीं पता लगा। ये ब्राज़ील कहाँ पर है अभी? ये कैसे हो सकता है कि ब्राज़ील बच गया? क्या ये ब्राज़ील है? तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ब्राज़ील कहाँ पर है। तो ओके, यहाँ पर अमेरिका ठीक है। ब्राज़ील मुझे लगता है थोड़ा सा ही बचा है, तो हमला कर देता हूँ ब्राज़ील पे ताकि ब्राज़ील को ख़त्म करूँ। पता नहीं ब्राज़ील कैसे बच गया, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर कहाँ पर है ब्राज़ील? यहाँ पर तो ब्राज़ील बचा ही नहीं। ठीक है, ख़त्म हो गया ब्राज़ील, अब नहीं बचा होगा। ब्राज़ील ख़त्म हो चुका है। तो रशिया के साथ यार अलायंस ट्रीटी बना के यहाँ पीस ट्रीटी साइन करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें अटैक ही करना है। प्रोग्रेस की बात करें तो हम टॉप पे ही हैं और यूके बहुत बढ़ रहा है। तो यूके को देखें, यूके के पास यार लगभग 50 लाख के करीब तो छोटे लॉन्चर ही है और 10 लाख के करीब ये अपने सोल्जर हो गए। 1,70,000 लगभग टैंक है इसके पास। और सिमिलरली 1,000-2,000 इसके पास 1,02,000 इसके पास बड़े वो लॉन्चर है। और जहाज या फाइटर्स पे तो कोई पैसे खर्चता ही नहीं। फाइटर जेट पे कोई पैसा खर्च के वो नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा वेस्ट हो जाता है यहाँ पर काम। तो यहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया के देखे तो यार ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बढ़ रहा है। तो अभी टॉप 10 पे हमारी आँख रहती है में से तो साउथ कोरिया 20%, अमेरिका भी 20% है। पर इस बार अमेरिका नीचे चला गया, मुझे नहीं पता। वैसे अमेरिका ज़्यादातर मेरे साथ फाइट कर रहा होता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर इस बार नीचे चला गया, नहीं पता कैसे हुआ। ना तो अमेरिका थोड़ा शांत है, यही किसी बड़े देश को पेलेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कहीं ये मुझे ना पेल दे। तो इसके साथ पहले हम देख ले ट्रीटी टूटी अलायंस ट्रीटी साइन नहीं है। तो अलायंस ट्रीटी अमेरिका के साथ हमने साइन की। और यहाँ पर कोई देश, यहाँ पर देखो यूरोपियन कंट्री में उस पर ही हमला करेंगे जहाँ पर फ़ायदा है। इटली की यहाँ पर देखते हैं। तो इटली के ट्रूप्स कितने हैं? इटली की वैसे आर्मी हमसे तो बहुत कम है, पर फिर भी ले लेते हैं। अलायंस ट्रीटी मैंने साइन की है, सॉरी पीस ट्रीटी की है, अलायंस ट्रीटी का गया। तो अलायंस ट्रीटी भी चलो मैं कर ही देता हूँ, क्या अलायंस और क्या पीस। तो अलायंस ट्रीटी के लिए एक तो पैसे, इटली इतना पैसा मांगता है ना, इतना तो अमेरिका भी पैसे नहीं मांगता जितना इटली मांग रहा है। रिसर्च पॉइंट को यूज़ करें हम। ये पता नहीं क्या है, फंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट विल बूस्ट द लोकल इकोनॉमी इन द सिलेक्टेड लोकेशन। मे बी जो भी है चलो ले लो। इसने कहा कि वहाँ पर ये बड़ा, अरे एक मिनट अंकल, एक मिनट यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से पढ़े ना तो इसने बहुत सही चीज़ बताई है। इसने कहा है कि मतलब आपकी जो लोकल इकोनॉमी है इसको ये बूस्ट करेगा, यानी कि बढ़ा देगा जहाँ पर आपने जिस रीजन को सिलेक्ट किया होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर हर जगह हम इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। हम अपने असली वाले देश को ही ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारे इधर वाले पार्ट्स पे भी हम करेंगे, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मुझे लगता है अब इकोनॉमी मेरी बढ़ेगी शायद। हाँ, इकोनॉमी बढ़नी तो चाहिए यहाँ पर। वही उसने कहा था कि जहाँ पर जिस एरिया को आप सेलेक्ट करोगे उस एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा ये। तो हमने यहाँ पर अपने जो ओरिजिनल इंडिया, जो हमारा अब का इंडिया है, वहाँ पर ही हमने इसको यूज़ किया। बाहर वाले कोई भी जहाँ पर हमने कब्जा किया वहाँ पर नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता वहाँ पर यहाँ यूज़ करना। तो कर लेंगे अगर हुआ तो। और देख लेते हैं ये क्या है, सोशल रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये रिड्यूस कर रहा है मेरी डेवलपमेंट कॉस्ट को। तो यहाँ पर नीचे वाली ऑप्शन को तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो अब इसको यूज़ करना बनता है। 40 के 40 यहाँ पर लगा दूंगा। और ये क्या है, इरेज द नेगेटिव स्पीड, सॉरी इरेजेस द नेगेटिव स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ योर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन अप टू 30%। तो ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा मोटा ले लो। ओके कोई बात नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत हो चुके हैं। इस छोटी टुकड़ी जो अभी दिल्ली में है, कैपिटल में है हमारी, वहाँ पर देखें तो इसके पास टैंक हैं। तो बड़े गनर लॉन्चर है वो कम है, तो वो ले लेते हैं, वो ले लें पहले। तो लगभग 6 के करीब बहुत होंगे। भाई कितना महंगा हो गया है, मुझे लगता है मैंने लगभग कितना पैसा दिया तब मैं ले पा रहा हूँ। और ये बहुत गलत बात है, इतना पैसा अब लग रहा है ना जैसे जैसे आगे काम बढ़ रहा है। क्योंकि देश जो है हम कब जा रहे हैं, और जिसके कारण क्या है, जो हमारी बाकी देशों के साथ अलाइंस ट्रीटी है। जो हमने पहले तो बहुत देशों के साथ अलाइंस ट्रीटी साइन कर ली थी, पर अब तो किसी के साथ नहीं है। अर्जेंटीना के पास तो कुछ भी नहीं है वैसे। प्रोग्रेस है किसी देश को तो देखना पड़ेगा ना। पोर्चुगल के पास देखते हैं क्या है इस टाइम और क्या बचा है। पोर्चुगल कहाँ पर है, पोर्चुगल के पास कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और पोर्चुगल के प्रोग्रेस की बात करें तो 6.3% का प्रोग्रेस है, नॉट बैड यार। और मुझे लगता है पोर्चुगल को पेल देना बहुत सही रहेगा, पर एक्शन में जाके पहले हम इसके डिप्लोमेसी में देख ले। स्वीडन ये बनाना ढिंगलाना है, ओके कोई बात नहीं, कोई देखेगा तो हम देख लेंगे। पोर्चुगल पे अटैक करते हैं बिना देरी लगाए। पोर्चुगल, भाई बहुत सारे देश मुझे पेल नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ही था, एक बार हमला करेंगे, बारी बारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आर्मी ख़त्म हो, बस एक टाइम जाए और ख़त्म कर दे। मैंने सभी आर्मी को इस बार यूज़ नहीं किया यार, बस जितनी आर्मी हमारी यूरोप पे हमने रखी थी उसी आर्मी के साथ भेज रहा हूँ। 2 टुकड़ियाँ जहाँ पर मैंने जर्मनी और स्पेन को जहाँ पर हमने तबाह कर दिया था बिल्कुल, तो वहीं पर हमने अटैक किया। बाकी हमने ऐसा कुछ भी मतलब लिया नहीं। देख रहे हो भाई पोर्चुगल कैसे छोटे छोटे आइलैंड को ले लेते हैं। तो पोर्चुगल क्या मेरी ट्रीटी साइन करेगा। यहाँ पर पोर्चुगल होता था स्पेन के साइड में, अब स्पेन भी नहीं है, पोर्चुगल भी नहीं है। यहाँ पर कौन बचा, इंडिया बचा अब, और इंडिया ही रहने वाला जब तक हम खेलने वाले। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की आर्मी बढ़ रही है, साउथ कोरिया की आर्मी बिल्कुल भी नहीं कम हो रही, तो यहाँ पर दिक्कत की बात आ सकती है। लगभग 34,000 टैंक हैं और ज़्यादा यार अभी भी। रूस की बात करें तो रूस के पास भी सेम है। रूस को पेल सकते तो क्या कहते हैं भाई लोग, रूस को पेलें। मतलब रूस को मैंने लगता है पहली वीडियो से आपको कह रहा हूँ कि रूस को पेलेंगे, रूस को पेलेंगे, पर अभी तक रूस को नहीं पेला। तो मुझे लगता है अब टाइम आ चुका है रूस को पेले, और थोड़ी सी उससे पहले हम टुकड़ी साइन कर ले ताकि थोड़ी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो। और सभी आर्मी को यार मैं इकट्ठे भेज दूंगा कि जाओ यार रूस को भी पेल दो। वैसे तो रूस के साथ हमारे अच्छे लाइन चल रहे हैं रियलिटी में, अगर हम असली अभी की दुनिया की बात करें, पर गेम में हमारे साथ कोई लाइन्स नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, कैसे ना कैसे करके सभी दुनिया को राज करना है। और अगर हमने रशिया को कब्जा कर लिया तो कसम से कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। तो मुझे लगता है बिना किसी दिक्कत लगाए, बिना किसी वो के रूस पे अटैक करते हैं। सभी आर्मी को मैंने कह दिया कि रूस पे हमला कर दो, तो रूस पे हमला करने का वो मैंने कह दिया है। उतनी देर में यहाँ पर मैं अपने असली जो हमारा भारत है वहाँ पर टुकड़ी बनाता रहता हूँ ताकि लोड ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे अभी कभी ना कभी ऐसे लगता है कि कोई देश मेरे को हमला करेगा और शायद हमारी आर्मी यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो यार स्प्रेड क्यों नहीं उठते तुम, स्प्रेड हो। देखो बाकी देश भी आ रहे हैं, सबसे गंदी बात। शाबाश, तुम्हारे नज़रिए से, तुम्हारे ना सामने ही आंखों के सभी आर्मी ले जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ पर यही कहता हूँ कि तुम भी हमला करो। रूस को मत छोड़ो, यहाँ पर खड़े मत रहो। यहाँ पर इसलिए मैं पैसे देता है, रूस को ले लो, इंडिया का नाम बढ़ाओ, इंडिया का नाम बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो। तो तू ऐसे कर, यहाँ पर जा, इस वाले रूस को ले ले। भाई रशिया के साथ मुझे नहीं लगता कोई अलायंस खड़ा होगा, असली में भी अभी कोई अलायंस नहीं इतना तगड़े खड़े हुए, सभी नाटो इसके खिलाफ ही चल रहा है। तो यहाँ पर कोई देश इतना हमला भी नहीं कर रहा,
दैट्स ए ग्रेट थिंग। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे देशों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें रशिया को मैं पहली वीडियो से बता रहा हूँ कि रशिया को पेलेंगे, रशिया को पेलेंगे। ये नहीं बताया कब पेलेंगे। यार बांग्लादेश, तू 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 हम पे हमला किया यार बांग्लादेश। ये कैसे हो सकता है भाई? देख रहे हो, सच ही किसी ने कहा है कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। मैंने इसको कितना प्रोटेक्ट किया हुआ है, बाकी सभी देश पाकिस्तान से कितना दूर बचाया है। बीच में हमारा दिल्ली पड़ता है, ताकि अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा हम इसे तबाह करेंगे। पर बांग्लादेश हमारी पीठ के पीछे से वॉर कर रहा है। शुक्र करो हमारी आर्मी थी, नहीं तो ये ले जाते हैं यहाँ से कोलकाता। कोलकाता किस पे हमला किया अभी? सारी आर्मी मत जाओ, मत जाओ। तो अभी जाते जाने दो यार, कोई बात नहीं। तो पहले नाम देख लो भाई, कुछ कहना चाहोगे इंडिया के बारे? देख रहे हो भाई, इंडिया की पावर देख रहे हो? सभी देश एक तरफ, हम एक तरफ। प्रोग्रेस 54% का है। और मैंने आपको पैसे भी बताया था कि चाहूँ तो मैं अभी बहुत सारे देशों पे हमला कर सकता हूँ। मेरी आर्मी इतनी भी वीक नहीं है, अभी भी आर्मी इतनी है जैसे कोई ख़त्म ही नहीं होती, जैसे कि मैंने कोई युद्ध लड़ाई नहीं होता। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा एरिया को इनक्वायर करके ज़्यादा प्रोग्रेस के साथ जीतेंगे। मतलब एरिया ज़्यादा ले लें और साथ में हमारा प्रोग्रेस भी बढ़ता रहे, ऐसे हमें जीतना है। अब मैं नहीं चाहता कि भाई सीधा हमने यूरोपियन कंट्रीज जो है उनमें हमला किया, मेरा प्रोग्रेस पूरा हो गया बस। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ हाथ में यूरोप आएगा, पर बाकी कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तान, मैंने तुझे तब भी कहा था कि शांति रख, शांति रख। जितनी तेरे पास आर्मी है ना, जितनी तेरी आर्मी है उतनी तो मैं जंग में भेज देता हूँ अकेला। बात करता है तू? जितनी मेरे पास आर्मी है ना बेटा, उतनी तो मैं ऐसे उसे हेल्प करने के लिए भेज दूँ। है क्या तेरे पास? तो ठीक है, रशिया को हमने साफ किया और हमारी जीडीपी लगभग ऐसे समझ लो कि यूके और अमेरिका को मिला के भी नहीं कंप्लीट पहुंचने वाली, पैसे कम हो जाएगी, टेंशन मत लो। अभी देख लेते हैं प्रोग्रेस की बात। तो साउथ कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, थाईलैंड, मैक्सिको, ईरान और के देश टॉप 10 में आ चुके हैं। और इनके लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो टुकड़ी ये कितनी की टुकड़ी? भाई मैंने एक टुकड़ी की बात की है बस। ये टुकड़ी कितनी की भाई? ये टुकड़ी इतनी पावरफुल है, उसको कनाडा में भेजूंगा मैं अपने। वैसे तो कनाडा बचा नहीं, पर अब मैं कैसे बताऊं? अगर मैं ये पता लग गया कि भाई इंडिया में भेजूंगा, इंडिया में भेजूंगा, तो कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर कनाडा ही नाम लेकर वैसे मैं बुलाता हूँ। और एक टुकड़ी को हम ब्राज़ील की तरफ भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे देश हैं जिनकी मुझे टेंशन रहती है। टेंशन नहीं यार, पता क्या होता है, ये अचानक हमला कर देते हैं और हमारी आर्मी होती नहीं, तो ये एरिया फ्री में कब्जा कर लेते हैं। और जब हम हमला कर देते हैं फिर कह देते हैं कि भाई इंडिया ने वॉर कर दी, ऐसे कर दी, फलाना कर दिया, आप मेरी हेल्प करो। छोटे छोटे देश भी ना बहुत तंग कर जाते हैं, आपको पता ही होगा यार। यहाँ पर मैंने न्यूक्लियर बम को यूज़ नहीं किया, मुझे याद ही नहीं रहा यहाँ पर आर्मी के चक्कर पे ना। तो मेरी आर्मी इतनी वेस्ट नहीं होती, वैसे तो कुछ खास नहीं गया। तो इंडिया को यहाँ पर बीच में रखता हूँ, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। और सभी देशों में भाई देखो, ये अभी भी लगा हुआ है। अब तुम खुद एक मिनट, तो इधर आना। आर्मी की टुकड़ी इतना है ना, इतने से एरिया में लगभग 22,000 टैंक है। तो पाकिस्तान, तू जो मेरे पे हमला कर रहा है ना, इतनी टुकड़ी तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के पास रखी है। क्या है तेरे पास? 3,000, वो अकेला 22,000 टैंक लेकर तुर रहा है, बात कर रहा है। तो इस वाली टुकड़ी को हम भेजने वाले हैं साउथ अफ्रीका। जी हाँ, क्योंकि इतनी आर्मी बहुत है। ब्राज़ील को हमने कब्जे में किया है। ये इतनी आर्मी टोटल मुझे लगता है साउथ अमेरिका में बची नहीं होगी जितनी मैंने भेजी हुई है। 16,000 टैंक बहुत है सभी का मुंह तोड़ने के लिए। और यहाँ पर छोटा सा पार्ट, मैंने ये टुकड़ी शायद मैंने पहले भेजी थी, क्योंकि इतनी टुकड़ी मैंने तब भी कहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत है, मुझे ज़्यादा पैसे खर्चने की लोड़ नहीं। और बात करें अभी हमारी टुकड़ी ये बनी बनी कि नहीं, 8,000 टैंक है इसके पास, क्योंकि मैंने इसको भी हमले में भेज दिया था कि जाओ सभी अपने देश के लिए लड़ो। अरे यार टैंक कम लेने से थोड़े ही ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अभी डिप्लोमेसी में जाकर देखें, सॉरी यहाँ पर टेबल में जाके देखें, तो जीडीपी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है हमारी। इकोनॉमिक ग्रोथ 2% से कुछ बढ़ रही है। जीडीपी पर कैपिटल लगभग ठीक है, वैसे तो कम ही है सबसे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि हमने वोट करनी है। पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई मेरे साथ से पास में भी नहीं है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी ठीक बढ़ रही है। एरिया हमारा सबसे ज़्यादा होने वाला क्या, सबसे ज़्यादा ही है मुझे लगता है। तो बात करें मिलिट्री की, तो मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा है। डिफेंस पावर की बात करो, एक मिनट एक मिनट, कहाँ पर गया टेबल हमारा? तो टेबल यहाँ पर, अरे टेबल। तो यहाँ पर डिप्लोमेसी में बात, सॉरी डिफेंस पावर में बात करें
तो डिफेंस पावर हमारी बहुत है, ठीक है। तो ये वाली आर्मी मुझे लगता है इसमें टैंक ऐड हो चुके हैं 26,000 टैंक भाई, 26,000 टैंक, मजाक की बात नहीं कर रहा, 26,000 टैंक है इसके पास। पाकिस्तान देख ले अब तू, एक मैंने ऐसे ऑर्डर किया ना, तेरे पास क्या है, सोल्जर का घमंड दिखा रहे हैं। टैंक्स कितने हैं, 3,000, इसको जितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं कतले, उतने तो मेरे पास टैंक ही है। और एरिया देख ले कहाँ पर हूँ मैं। अमेरिका की बात करें, यहाँ टैंक से बढ़ा रहा है, इसकी मिलिट्री पावर बहुत बढ़ रही है, पर हम गेम को एंड जरूर करेंगे अमेरिका या यूके को डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि इन दोनों को मुझे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी करना ज़रूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया के टैंक्स बहुत ज़्यादा है, मेरे टैंक्स बहुत तबाह होंगे, और मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा रिस्क आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसकी आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम हो, अभी हम हमला करें। नहीं तो अगर हमने ऐसे ही हमला किया तो हमारे टैंक भी कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, सभी ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी देश भी हम पे आराम से हमला कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाले कोई भी मतलब ना दिक्कत नहीं चाहता। तो थोड़े से और ले लेता हूँ हमारे गनर छोटे लॉन्चर। बाकी देशों की बात करें तो यूके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ रहा है, साउथ कोरिया की आर्मी वीक नहीं हो रही, यहाँ पर वही दिक्कत है। पर हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि रशिया को पहले हमने रशिया को पेल दिया, ये सबसे अच्छी बात रही, रशिया को ख़त्म किया हमने, ठीक है। और यहाँ पर छोटे मोटे कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोलंबिया के पास, इनके पास कोई सेना नहीं है, मेरे को डर नहीं रहा इनसे। मुझे है कि अर्जेंटीना क्या सोच रहे हैं, कर दूँ हमला तेरे पे। ये पैरेगिरी पता नहीं कौन कौन से कहाँ पर देश एग्जिस्ट करते हैं, ये यूके होगा, देखा यूके कैसे पीछे हमारे देश ले रहा है हमारा। तो कितने टाइम का इसके पास, इसके पास एक मिनट ना, एक मिनट, एक कौन सा देश था यहाँ पर, एक देश था पैरागिरी, हाँ। इसके डिप्लोमेसी में वेतियान सिटी, पेरू। आर्मी कितनी, अरे आर्मी कितनी है तेरी, वैसे तो मेरी आर्मी ज़्यादा ही है, तो घबराना क्या, चलो हमारा खत्म भाई खत्म, बचा ही नहीं, मतलब कितना टाइम लगा मुझे पता भी नहीं लगा, जाके सिर्फ अटैक किया और खत्म, खत्म भाई खत्म, टाटा गुड बाय, सी यू। चलो भी इसको भी ले लो थोड़ा सा, चलो भी खत्म करो जल्दी 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 भाई। जर्मनी, ये जर्मनी था क्या, मुझे लगा जैसे जर्मनी होता, पर जर्मनी तो हमने खत्म कर दिया। चल भाई, इतना टाइम पहले तो आपने इतना जल्दी खत्म कर दिया था। क्या कहता, थोड़ा सा न्यूक्लियर वॉर से अर्जेंटीना को खत्म करें। मुझे लगता है सभी आर्मी में, तो लगता है इतनी टुकड़ी बहुत है अर्जेंटीना को, सभी को ना खत्म करने के लिए बहुत है, इतनी आर्मी है, बहुत है भाई, बहुत है, डरने की बात नहीं। अभी हम यूज करने वाले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, कहाँ पर, अर्जेंटीना पे, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देख लूँ मैं ना, थोड़ा देख लूँ पहले, सबसे बाद हमें इसकी ना वो देखनी पड़ेगी, इकोनॉमी, इकोनॉमी कहाँ पर है, ये तो अर्जेंटीना, तो यहाँ पर सेंटर पे जब यहाँ पर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराऊंगा, तो एक मिनट ले लूँ। तो न्यूक्लियर बॉम्ब की बारी आ चुकी है, यहाँ पर गिराओ, यहाँ पर गिराओ, यहाँ पर गिराओ, यहाँ पर इसकी इकोनॉमी खत्म कर दो। जब इकोनॉमी नहीं बचेगी तो ये क्या लड़ेगा मेरे से। क्या बचा तेरे के पास, बचा बचा कुछ तेरे पास, अरे मैंने यहाँ पर क्या हो गया, इसके अर्जेंटीना पे मैंने हमला कर दिया, तो खाली तो यार थी लड़के के पास। तुम देखो भाई कहाँ पर, मतलब मुझे लगता है आर्मी की मुझे लोड पड़ जाएगी, लगता है तुम्हें। बुला ली है मैंने आर्मी, टेंशन मत लो, बुला ली है, जल्दी जाओ जल्दी। अर्जेंटीना की वैसे खत्म ही है, खत्म ही है, सब खत्म है, टेंशन मत लो, खत्म है, अर्जेंटीना हमारा ही है बस। थोड़ी सी मैंने टुकड़ी बुलाई है ताकि हेल्प कर सकूँ, आगे भाई, आगे आगे, पहुँच गई पहुँच गई। हाँ भाई, मेरा एरिया लेगा, अब बता कहाँ से लेगा। भाई इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के सामने झुक के रहना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा तुम आए और चलो इंडिया को ले लेते हैं, हमने एक टुकड़ी खत्म की, वो तो चलो कितने देशों को उसने पेल दिया यहाँ पर साउथ अमेरिका पे, तो तब थोड़ी सी कमजोर होगी, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम हमें खत्म कर दोगे। तो यार साउथ अमेरिका कहाँ पर है, मुझे तो लगता है एक टाइम में हम इसको ले ही लेंगे, और इंडिया का प्रोग्रेस यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
तो ठीक है यार, हमने बहुत सारे देशों को कब्जा कर लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे क्या करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।